बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वेलकम करता हूं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 5th LHDC कौंसल इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने आया और पूरे करगिल के आवाम ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ताउन अपना सपोर्ट दे के सबसे बड़ा पार्टी के तौर पे यहाँ पे उभर के सामने आए हैं। सबसे पहले मैं पूरे करगिल के अवाम को जिसमें द्रास से लेके यहाँ करसे शुरू से लेके जंस्कार शकर चिकतन सोद इलाका शरगोल इलाका हर जगह पे जिन जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट किया है उन सब को मैं अपनी तरफ से अपने पार्टी के कायदीन खुसूसन हमारे हाईकमांड जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के तरफ से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स जिन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने से पूरे इस इलेक्शन के प्रोसेस में लगे थे, बहुत ही मेहनत किए और मेहनत करके उसका नतीजा भी सबके सामने आया। हमें पूरे पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 के एब्रोगेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने में जो है सब लोग लगे हुए थे। पूरे लद्दाख से जो है इस पार्टी को ख़त्म करने में लगे थे, लेकिन डे वन से हम लोग यही कह रहे थे क्योंकि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे हमारे वर्कर हमारे सपोर्टर थे उन पे हमें भरोसा था। हमें पता था कि जो इतने सालों से तकरीबन 50-60 सालों से जो इस पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज भी अपने तन मन धन से जो इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इस चीज़ का हमें पता था। लिहाजा हमने इस पार्टी को ख़त्म होने नहीं दिया लद्दाख में। इसको मजबूती के साथ हमने रखा और इसमें हमें हमारे कायदीन डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और खुसूसन उमर अब्दुल्ला साहब ने भरपूर इसमें ताउन दे के जो है इस पार्टी का सपोर्ट किया। उसके बाद सिंबल का मसला आया, आप लोगों को पता है। सिंबल के मसले में तो अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता है, आया है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने मेहनत भी किया। हमारे सपोर्टर सब लोगों की दुआओं की बरकत से जो है हमारे सिंबल हमें वापस आया। और इतने मसाइल के बावजूद, इतने लोग हमारे पीछे पड़े थे, इसके बावजूद जो है आज करगिल में जो है सबसे बड़े पार्टी के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आए हैं। तो एक तरीके से 2019 के बाद ये गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि 2019 का जो आपका फैसला है करगिल में ख़ासकर लोग जो है इसके अगेंस्ट है। ये जो इलेक्शन था ये एक तरह का रेफरेंडम था क्योंकि 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन था। लोगों का खुल के जो है अपना नज़रिया बताने का एक मौका जो है वो पहली बार करगिल वालों के सामने था और इसमें लोगों ने बता दिया कि आज जो जिस सेटअप में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं और कितने परेशानियों से हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ख़ासकर जमहूरी निज़ाम से हमको बाहर रखा गया, जमहूरी निज़ाम से जो है हमारे से ख़त्म करके हमको एक ये ब्यूरोक्रेसी के हमको दलदल में हमको फंसाया है। तो इस चीज़ में पूरे करगिल के आवाम जो है कितने परेशानी में, हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह से जमहूरी निज़ाम को चाहते हैं, किस तरह से हमारे लद्दाख को बाकी चीज़ों के हमको जो हमारे डिमांड है उनको हम शिद्दत से हम चाहते हैं, उसके लिए जो है लोगों ने अपना नज़रिया जो है इस इलेक्शन के ज़रिए गवर्नमेंट को बताया है। आज मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लोगों के ये जज्बा, लोगों का ये नज़रिया को देखते हुए जो है लद्दाख के बारे में सोचेंगे। मैं एक बार फिर हमारे ख़ासकर हमारे जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों को, सपोर्टर्स को, हमारे वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक बहुत ही मजबूत हम कौंसल बनाएंगे। जिस तरह से पूरे करगिल ने एनसी और उसके अलावा हमारे कोalition को जो सपोर्ट दिया है, इंशाल्लाह हम आवाम के तवक्कात पे उतरने की हम कोशिश करेंगे। एक मजबूत कौंसल देंगे
इस कौंसिल के सामने बहुत सारे चुनौतियां भी होंगे। एक तरफ कौंसिल की अपनी जिम्मेदारियां हैं जो डेवलपमेंटल साइड में होंगे, दूसरी तरफ पूरे लद्दाख का जो मसला है, जो आज मसाइल है, जो एपेक्स और केडीए ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखी है, उन चीज़ों को भी आगे लेने में बहुत जिम्मेदारी जो है उस कौंसिल पे आयद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया हजरात का हम स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आप लोगों को बखूबी इल्म है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह सवेरे हमने इसलिए दी है, कल रात हमारी 5th LHADC इलेक्शन का रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए और उसमें लद्दाख की अवाम ने, बिलखुसूस करगिल की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लार्जेस्ट पार्टी चुन के जो है आगे लाया है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी जो अलायंस थी कांग्रेस, उसको भी 10 सीटें मिली हैं। तो आज लद्दाख की अवाम ने, खासकर करगिल की अवाम ने ये साबित कर दिया है कि 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन सेंटर ने ज़ोर ज़बरदस्ती से तमाम कानून के दायरे को बलाए ताक रख कर डिसीजन लिया था, लद्दाख की अवाम, बिलखुसूस करगिल की अवाम इसके ख़िलाफ़ है। 26 सीटों में से 22 सीटें हमारी कोalition को आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी ने 17 मैंडेट यहाँ पर दिए हुए थे, 17 में से सिर्फ 2 जीते। वो एक भी हमारी अपनी गलती से गई, वरना उससे एक से ज़्यादा उनको मिलना नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 17 मैंडेट दिए थे अपने, उनके हिस्से में 17 सीटें आई थी, 17 में से 12 सीटें जीत ली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और जो हमारे करगिल कांग्रेस के अलायंस थे पार्टनर हमारा, उन्होंने भी 23 सीटों में मैंडेट दिया था, वो भी 10 सीटें लेने में कामयाब हो गए। तो ओवरऑल 26 में से 22 सीटें लेके एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कौंसिल हम बनाने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं करगिल की आवाम को, पूरे करगिल के लोगों को, माओं को, बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने ये साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान के सामने कि 5 अगस्त को जो डिसीजन सेंटर ने लिया था, हमें एक जमहूरियत से निकालकर गुलामी की ज़िंदगी बसर करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर धकेल दिया है। आज कहने को तो करगिल में जमहूरियत थे, लद्दाख में जमहूरियत है, लेकिन यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमें गुलाम बनाया गया है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम करें? आज फैसला यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेसी वाले कर रहे हैं, चुने हुए नुमाइंदे का कोई जो है हुकूक नहीं है। इस भारत के गांधी के भारत में जो हमने आज़ादी ली थी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ के आज़ादी हासिल की थी। आज 76 साल बाद बीजेपी और आरएसएस ने लद्दाख के लोगों को फिर गुलामी के नीचे लगा दिया है ब्यूरोक्रेसी की। जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कोई राज करे। राज करेगा, हुकूमत चलाएगा तो यहाँ के लोग चलाएंगे, अवाम चलाएंगे। कोई दिल्ली, बम्बई, यूपी, बिहार से आके यहाँ हुकूमत चलाएगा, वो हमें मंजूर नहीं है। इसका एक रेफरेंडम है ये जो आज रिजल्ट आ गया है। आज मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो बीजेपी के नहीं, वो हमारी पूरी कौम के हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको लद्दाख की अवाम के साथ अगर हमदर्दी है, आप चाहते हैं कि लद्दाख के अवाम तरक्की करें, देश के शाना बशाना चलें, तो हमें इस ब्यूरोक्रेसी की गुलामी से निजात दिलाएं। वो 2 चीज़ों से पॉसिबल हो सकती है। एक तो या लद्दाख को फुल फ्लेजेड स्टेट का हुड दिया जाए। अगर स्टेट हुड देने में आपको कोई प्रॉब्लम है, हमें दोबारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ जम किया जाए। हम इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह कौंसल बनते ही केडी और एपेक्स के साये में, उनके बैनर तले हम अपना जद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। और हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक लद्दाख को स्टेट हुड नहीं मिलता है या लद्दाख को दोबारा जो एजेंडे के साथ जम नहीं करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे ब्यूरोक्रेसी की गुलामी के अंदर बैठना। ब्यूरोक्रेसी का एक मिसाल आपने अभी देखा, ये बड़े ताजुब की बात है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी को यहां पर जो है झंडा देने से, उसको अपना चुनाव निशान देने पे यहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इमाम पर, बीजेपी और आरएसएस के इमाम पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या से क्या खेल खेला। लेकिन हमें अपने हिंदुस्तान के आइन पर, जमहूरियत पर यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो एक तारीखी डिसीजन है। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन को कैंसिल किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना झंडा दिया गया। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और करगिल की कौम ने साबित कर दिया कि यहाँ के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं
5 अगस्त का जो डिसीजन है वो बिल्कुल गलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने लद्दाख की तरफ से एक रेफरेंडम है। इस रेफरेंडम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छी तरफ से सोचना चाहिए। हालात को खराब होने से पहले, लोग सड़कों पे आने से पहले एपेक्स और केडीए को बुला के इनसे बातचीत कीजिए। करगिल में इंशाल्लाह हमारी बहुत मेजॉरिटी से हुकूमत बनने वाली है। हम अपने कौंसलरों को भी और कौंसल को भी इस मुद्दे के लिए आगे लाएंगे। देखिए, तरक्याती कम होते रहेंगे, सीडीएफ मिलते रहेगा, लेकिन कौम को एक जहनी गुलाम बनाना ये हमें मंजूर नहीं है। आज लद्दाख की कौम, खासकर करगिल की कौम जहनी गुलाम बन चुकी है इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी जमहूरियत के खिलाफ साजिश आप लोगों ने देख लिया, जो झंडा नहीं दिया गया था। आज हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी तंजीम है लद्दाख में। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अब लेह में भी अपना झंडा लहराने जा रहे हैं।